गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने ओपिनियन तो मेरे साथ 100% शेयर करना। सो गाइज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के सिर्फ कुछ सेकेंड्स लूँगी और उन सेकेंड्स में मैं आपको दिखाऊँगी ये ब्यूटीफुल सा पर्पल कलर का सूट जो मैंने आज वियर किया है। बहुत रीज़नेबल प्राइस पे है। यहाँ पे फुल लेंथ फोटो मैं आपके लिए लगा दूंगी। अगर आपको पसंद आ रहा है इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में फटाक से देख लेना, पिन कर दूंगी। साथ में मेरा कम्युनिटी पोस्ट भी चेकआउट कर लिया करो। उस पोस्ट में मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स डाले होते हैं, तो अगर उनमें से भी कोई आपको पसंद है तो आप वो भी बाय कर सकते हो। लेकिन मम्मी से ये बोलना चाहूँगी, स्पेशली मम्मी से, कि अगर अपने लिए सूट बाय करोगे ना तो अपने घर के नन्हे मुन्नों को मत भूलना। इसीलिए मैं नन्हे मुन्नों के लिए भी स्पेशल एक कुर्ता लेके आई हूँ, क्योंकि फेस्टिव सीज़न चल रहा है और घर के बच्चे कुर्ते पजामे में बहुत ही अच्छे लगते हैं। मैंने भी इस सीज़न 3 से 4 कुर्ते मंगा लिए हैं और उनमें से एक मैंने ये भी मंगाया है, जो कि आप भी अपने बच्चों के लिए मंगा सकते हो। 13-14 साल तक के बच्चों के लिए साइज़ में अवेलेबल है। अच्छा फैब्रिक है, सॉफ्ट फैब्रिक है, पजामी भी इसके साथ है और सबसे अच्छी बात है कि पजामी में इलास्टिक है, तो नाड़े वाड़े की कोई टेंशन भी नहीं है। तो अपने लिए अगर मंगाओ तो बच्चों के लिए कुर्ता मंगाना बिल्कुल मत भूलना। भैया दूज आ रहा है, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन पूजा, तो फेस्टिवल ही फेस्टिवल। जगत भैया के घर पे आके आखिर क्यों डांसर भैया की बहन जो है वो बेहोश हो जाती हैं। बेहोश होने के बाद वो डांस भी करने लगती हैं या फिर बेहोश होने से पहले करने लगती हैं। आखिरकार मनीषा अपने काम में लग ही गई, पर जो काम वो कर रही है, जो कर्म अभी वो कर रही है, इसका फल आने वाला टाइम पे मनीषा को मीठा मिलने वाला है या फिर कड़वा मिलने वाला है। आखिर जगत भैया के घर के अंदर ये क्या चल रहा है और ये क्या दिखाया जा रहा है, इसके बारे में वीडियो में बात करेंगे। पूरा वीडियो बिना स्किप करे हुए एंड तक ज़रूर देखना। कुछ 1-2 कमेंट्स ऐसे थे जहाँ पे कुछ लोगों का बोलना ये है कि कोई ज़रूरत नहीं है किसी को ये सब चीज़ें बोलने की या फिर सलाह देने की। तो उनसे मेरी गुजारिश है कि गलत देख के आंखें बंद या मुंह घुमा के शायद आप जाते होंगे, लेकिन अगर एज अ रिएक्शन चैनल गलत देख के मैं किसी के वेल विश के लिए कुछ चीज़ बोल रही हूँ तो उसे मैं सही मानती हूँ। एक वेल विशर, एक सच्चा वेल विशर वही होता है जो सामने वालों को उसकी गलतियों का भी एहसास दिलाता रहे, ताकि आने वाले टाइम पे वो इतना ज़्यादा फंस ना जाए कि अपनी परेशानियों से फिर बाहर निकल ना पाए। प्यार करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप प्यार में किसी इंसान को उसकी गलती बताएं ही ना, और जब पानी हद से पार और सर से ऊपर हो जाए तो आपके ये कमेंट सामने वाले को उस मुसीबत से निकाल नहीं पाएंगे। बीते दिनों हम सब ने ये चीज़ें बहुत करीब से देखी है, बहुत करीब से फील करी है। इसीलिए गाइस कोई मुझे नापसंद भी करता होगा, मैं फिर भी अगर कोई चीज़ गलत देखूंगी तो मैं अपना पहला फ़र्ज़ यही समझूंगी कि मैं उसको सही चीज़ बताऊं कि ये चीज़ तुम्हारे लिए सही नहीं है, ये चीज़ तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। सो मैं यहाँ पे अपना काम कर रही हूँ। आपको पसंद आ रहा है तो दिल से शुक्रिया। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आपको जो पसंद आ रहा है आप वो देख लीजिए, है ना। चलिए गाइस, इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। सो बात करते हैं कि जो डांसर भैया हैं, अभी आपने देखा होगा कि उनकी बहन भी बेहोश हुई और उनकी बहन को गोदी में लेके हमारे जगत भैया स्टेयर से नीचे आते हैं, उन्हें चेयर में बिठाते हैं, उनको पानी वानी पिलाते हैं और उसके बाद पूरा का पूरा शॉट भी शूट हो जाता है। मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि टाइमिंग, इतनी परफेक्ट टाइमिंग कभी किसी की मैंने होते हुए नहीं देखी कि इंसान को इस बात का आभास पहले ही हो कि सामने वाला गिरने वाला है, वो बेहोश होने वाला है, उसको गोदी में उठा के ले जाने वाले। हर चीज़ एकदम माधुरी दीक्षित के स्टाइल में बोलती हूँ, परफेक्ट हर कैसे हो जाती है। एक बात मैं यहाँ पे सलाह के तौर पे देना चाहूँगी, वैसे यहाँ पे किसी को सलाह की ज़रूरत नहीं है, पर आदत से मजबूर, मैंने जैसे कि बोला, हम तो अगर दुश्मन को भी कहीं गलत जाते हुए देखेंगे तो एक बार मन करेगा यार इसे बता दें कि आगे पैर मत रखना, नुकसान हो सकता है। दिल है भाई अपना अपना। तो भैया जिनके कंटेंट को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो जो लड़का है डांसर भैया, वो इसी तरीके के एक्ट्स बनाता है। आप जाके उनके चैनल पे देख लीजिए।
उनके सारे शॉर्ट वीडियोस जो हैं वो एक स्टोरी लाइन दिखाते हैं वो, और वो शॉर्ट वीडियोस ज़्यादा चलाते हैं, ठीक है। और उनकी बहन बेहोशी का प्ले करने में बहुत निपुण है। जैसे ये बेहोशी वाला वीडियो जगत भैया का आ गया, बैक टू बैक डांसर भैया की बहन के मुझे 3-4 वीडियोस दिख गए कि वो बेहोशी की एक्टिंग बहुत अच्छी करती है। कई सारे शॉर्ट वीडियो में आपको इनकी बहन कभी खाना लाते लाते गिरती हुई दिखेगी, कभी पानी लाते लाते गिरती हुई दिखेगी, तो वो बहुत बखूबी एक्ट रोल प्ले कर देती है। काइंड ऑफ अ एक्टर बहुत अच्छी है वो। अब मुझे नहीं पता कि जगत भैया के घर में वो सच में बेहोश हुई थी या फिर वो उसी तरीके का एक एक्ट था जो वो अपने भाई के साथ प्ले करती है। वो अपने भाई के साथ बहुत सारे शॉर्ट्स में रोल प्ले करती है और कई बार बेहोशी का रोल प्ले कर चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो कि ये एक्ट रियल है, सॉरी एक्ट नहीं, ये जो बेहोशी हुई बहन के साथ वो रियल हुई, एक टाइमिंग के लिए हम मान लेते हैं। पर सवाल तो बनते हैं, बंदी बेहोश हुई, बेहोश होने के बाद डॉक्टर के पास ले जाने से पहले उसको बकायदा जब वो सीढ़ियों से लेके आ रहे थे ना, तो मुझे ऐसा लगा उस शॉट में कि ये सीढ़ियों से गोदी में उठा के जगत भैया मतलब इस हालत में लेके आ रहे हैं तो फटाक से कार के अंदर बिठाएंगे और डॉक्टर के पास भागेंगे। यही होता है ना, अगर कोई इंसान बेहोश हो जाए तो सबसे पहले इंसान भागता है डॉक्टर के पास। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि पहले तो वो जो उनका फर्स्ट फ्लोर था वो वहाँ पे बेहोश हुई, फर्स्ट फ्लोर से बकायदा उसको नीचे ग्राउंड में लेके आया गया, ग्राउंड फ्लोर में पूरी की पूरी रील शूट हुई। जब बिठाना ही था चेयर पे तो क्या फर्स्ट फ्लोर में बेड नहीं थे, चेयर नहीं थी, या फिर कमरे नहीं थे, नीचे लाके भी बिठाना था और ऊपर भी बिठाना था, लेकिन लाया गया। उसके बाद एक और वीडियो देखी हमने डांस करते हुए। इनके भाई डांसर भैया के शॉर्ट वीडियो के हिसाब से मेरी बहन 4 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है, क्योंकि भाई की सेवा में लगी हुई है। नो डाउट भाई की सेवा में तो लगी हुई है, लेकिन अगर 4 दिन से कोई इंसान खाया पिया ना हो, यहाँ तक कि बेहोश होने की नौबत आ जाए, वो बहन ने क्या डांस किया है रील पे, किस एनर्जी के साथ डांस किया है, क्या परफॉर्मेंस दी है, कैसे। एक इंसान जब अंदरूनी वीक होता है ना, तो वीकनेस उसके चेहरे पे, उसकी आँखों पे, उसकी बॉडी लैंग्वेज में नज़र आ जाती है, दिख जाती है। वो इतनी एनर्जी के साथ परफॉर्म कभी नहीं कर पाता। तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस उठते हैं। अगेन मैं इस बात की बिल्कुल पुष्टि नहीं करूँगी, किसी की बेहोशी का मैं बिल्कुल मजाक नहीं बनाऊँगी, लेकिन अगर कोई चीज़ दिख रही है तो उस चीज़ पे सवाल तो बनते हैं ना कि आखिर ऊपर के किसी भी कमरे में नहीं विश्राम कराया गया, बाकायदा सीढ़ियों से उतार के नीचे चेयर पे बिठाया गया, उसके बाद डॉक्टर के पास नहीं ले जाया गया। डॉक्टर के पास नहीं ले जाया गया, अपने आप ही आइडेंटिफाई कर लिया कि ये कमज़ोरी की वजह से बेहोश हो गई। बेहोश तो इनके भाई भी हुए थे ना, कहाँ लेके गए थे उनको? सीधा डॉक्टर के पास, क्योंकि कोई भी बीमारी आज की डेट में इतनी लाइटली कोई नहीं लेता। इतनी लाइटली सिर्फ मूवीज़ और पिक्चर में होता है कि कोई इंसान बेहोश हुआ तो पानी के छींटे पे छींटे मार रहे हैं, छींटे पे छींटे मार रहे हैं। आजकल ऐसी कंडीशन में लोग सीधा डॉक्टर के पास भागते हैं और यही सही तरीका होता है। जैसे कि इनके भाई को लेके डॉक्टर के पास गए, पर बहन को बाकायदा सीढ़ियों से उतार के चेयर पे बिठा दिया गया। अब अगर यहाँ पे बात करें डांसर भैया की बीमारी की, तो देखो बीमार तो वो दिख रहे हैं चेहरे से, लेकिन फिज़िकल बीमार से ज़्यादा वो मेंटली बीमार दिख रहे हैं। उस लड़के का चेहरा हंसमुख है और वो काफ़ी जगह पे मुस्कुराता और हंसता हुआ ही रहता है, लेकिन उसके बाद भी जो उसकी बॉडी लैंग्वेज देख के हम दूर से जज कर पा रहे हैं, क्योंकि हम वहाँ पे हैं नहीं, ठीक है। हार्ट अटैक का कोई साइन और सिम्टम नहीं है, ब्रेन स्ट्रोक का कुछ अता पता नहीं है, बीपी लो बीपी हाई ये सारे इश्यूज़ हैं, डिहाइड्रेशन है। लेकिन जो उसके पास लोग आ रहे हैं, हर कोई सिर्फ एक ही बात कर रहा है कि खुश रहे, इतना मत सोच, इतना मत सोच। यानी कि उसको जो बीमारी है ना वो डिप्रेस है, वो मेंटली डिप्रेस है, मेंटली वीक है। इसीलिए उससे मिलने वाला हर एक इंसान उसको बोल रहा है इतना मत सोच, ज़्यादा मत सोच। तो ये ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस उस लड़के को है और ये उसके हाव भाव में दिख रहा है।
ठीक है। लेकिन हमारी जो मनीषा है वो पूरी मेहनत कर रही है एज़ पर हर हस्बैंड इंस्ट्रक्शंस। उनके हस्बैंड को मेहमानों को बुलाने का, सेवा करने का, मदद करने का बहुत शौक़ है, जो वो पहले से करते हुए आ रहे हैं। ठीक है। अब अपने हस्बैंड के लाए हुए मेहमानों की रिस्पेक्ट करना मनीषा जो है अपना धर्म कर्म समझ लेती है। रीज़न बिहाइंड कि वो अपने रिलेशनशिप को दोबारा से चांस दे रही है और दोबारा से अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसके पति को जो चीज़ें पसंद है उसने पहले भी अपने पति की पसंद को पसंद करके साथ साथ चलना ही प्रेफर किया था, और अभी भी वो अपनी पति की पसंद नापसंद का ख्याल रखते हुए अपने पति के हिसाब से चल रही है। आज के व्लॉग में जब वो वॉइस ओवर कर रही थी तो फील हो रहा था कि उसका काम डिस्टर्ब हुआ है और अपने काम से उसने जो प्रायोरिटी है वो अपनी चेंज कर ली है। फ़िलहाल उसकी प्रायोरिटी बन गई है जो घर में उनके मेहमान आए हैं उनकी सेवा करना, उनका ध्यान रखना, जो कि हमें वीडियो में दिख भी रहा है। वो मेहमानों के लिए खाना भी बना रही है। अब कोई घर में है तो उसके साथ एक्टिव भी रहना पड़ता है, आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। आपको उसके साथ टाइम भी स्पेंड करना पड़ता है, उसका ध्यान भी रखना पड़ता है कि इसे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है या ये लेफ़्ट आउट फील तो नहीं कर रहा है। हम अपनी ज़िम्मेदारी पे लाए हैं और अगर कोई इंसान हमारे घर में आया और हम अपने काम पे लग रहे हैं तो वो भी बुरा लगता है। तो उसका काम भी इस बीच में हैम्पर हुआ है। दिवाली नज़दीक है, घर में एक लेडीज़ के लिए सैकड़ों काम होते हैं करने के लिए, पर फिर भी उसने बाकी के कामों को साइड में रख के इस समय पे जो जिम्मेदारी पड़ी है उसको वो निभाने की कोशिश कर रही है। लेकिन वो तो अपनी ज़िम्मेदारी निभा रही है, चाहे खुशी से निभा रही हो, चाहे ज़िम्मेदारी समझ के निभा रही हो, चाहे कैसे भी प्रेशर में निभा रही हो। लेकिन क्या उसको इसकी ज़िम्मेदारी का फल आगे चल के मीठा मिलेगा या नहीं पता, लेकिन मीठा मिलना ज़रूर चाहिए। तो जो ये भाभी और देवर का रिश्ता दिखाया है, भाभी माँ के बराबर होती है और देवर एक दोस्त भी होता है, एक भाई भी होता है और बेटे जैसा भी होता है। बहुत ही ब्यूटीफुल रिश्ता होता है देवर और भाभी का। इस समय पे मनीषा और डांसर भैया का रिलेशन भी ऐसा ही लग रहा है। इनफैक्ट जो इनके अपने देवर हैं ना मनीषा के, उससे ज़्यादा गहरा रिलेशन इस समय पे डांसर भैया के साथ मनीषा का लग रहा है, जो शायद उसने अपने खुद के देवर के लिए नहीं किया होगा कभी, वो इस समय पे वो डांसर भैया के लिए करती हुई नज़र आ रही है। तो ऐसा ना हो कि आगे चल के डांसर भैया जब ठीक हो जाएं, तंदुरुस्त हो जाएं, तो आगे चल के इसी चीज़ का एहसान मानना भूल जाएं। या जिस भाभी ने माँ का फ़र्ज़ निभाया, जिस समय पे बच्चा बीमार होता है सबसे पहले वो अपनी माँ की गोद ढूंढता है, माँ का आंचल ढूंढता है, लेकिन इस समय पे मनीषा अगर उसका ख्याल रख रही है ना तो वो माँ की भूमिका निभा रही है उसकी ज़िंदगी में, जो उस बच्चे की माँ को करना चाहिए था, वो माँ की भूमिका निभा रही है। तो बाकी सब चीज़ें तो ठीक है, लेकिन मनीषा के इस प्यार को, मनीषा के इस रिश्ते को बाद में चल के इस गलत चीज़ों से ना रिलेट किया जाए कि वो ऐसी वो वैसी, वो ऐसी वो तैसी। और ये करने वाले बाहर के लोग नहीं होते, जिनके लिए इंसान करता है ना कल को वही बदनामी करने लगता है। तो यहाँ पे मेरा ये मैसेज डांसर भैया के लिए भी है कि इस समय पे वो लड़की अपने जो सारे काम को साइड में रख के आपके लिए कर रही है, दुनिया से सुन भी रही है, पब्लिक उसको जज भी कर रही है, ऑडियंस उसको जज भी कर रही है, लेकिन उसको किसी से कोई मतलब नहीं है। वो अपनी ज़िम्मेदारी निभा रही है क्योंकि उसकी इंटेंशंस क्लियर है। मनीषा की इंटेंशन शुरू से ही क्लियर है, वो है सिर्फ सचिन। मनीषा का प्यार सिर्फ सचिन के लिए है, लेकिन उसके बाद भी वो सबके अगेंस्ट में जाके, अपनी ऑडियंस के अगेंस्ट में जाके भी आपसे भाभी का पूरा फ़र्ज़ निभा रही है। तो कल की डेट में आपका भी ये फ़र्ज़ इक्वली बनता है कि आपके बुरे वक्त में जिस लड़की ने आपके लिए वो सब चीज़ें करी जो एक माँ करती है, इस रिश्ते का बस मान रख लेना। इन फ्यूचर ये भाभी और देवर के रिश्ते को गंदा करने की कोशिश भी मत करना। ना तो इस तरीके की कोई स्क्रिप्ट लाने की कोशिश करना, ना ही इस तरीके की कोई कंट्रोवर्सी लाने की या सोचने की भी कोशिश करना। ये सबके लिए है, बस इस रिश्ते को साफ़ सुथरा रहने देना, क्योंकि मनीषा की इंटेंशन सबको पता है। वो झल्ली हो सकती है,
केयरलेस हो सकती है, ठीक है, लेकिन वो कैरेक्टर की कैसी है ये यूट्यूब में सबको पता है। इनफैक्ट रियल लाइफ में भी सबको पता है कि वो सिर्फ एक इंसान से अपनी ज़िंदगी में प्यार करती है और उसके लिए ही सब कुछ करती है, वो है उसका पति सचिन। राइट गाइज, अगर मेरी इस बात से आप सहमत हैं तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपनी सहमति प्रकट कीजिए। बट अगर आपके विचार इससे अलग हैं, आप इससे हट के कुछ अलग सोच रहे हैं, तो वो भी मुझे लिखना, ताकि मैं भी इस चीज़ के ऊपर विचार कर सकूं। विचारों का ही आदान प्रदान होता है। मैं अपनी वीडियो के माध्यम से अपने विचार आप लोगों के आगे रखती हूं। आपके पास कमेंट सेक्शन है, वहां पे आप अपने विचार रख सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ये रिएक्शन वीडियो यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।